नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास की रामचरितमानस के बालकांड में से आपकी पाठ्यपुस्तक में संग्रहित पुष्प वाटिका प्रसंग को हम पढ़ रहे हैं। इसी की निरंतरता में हम आगे का पद पढ़ेंगे। कल के पद में हमने देखा कि किस प्रकार राम और लक्ष्मण के पुष्प वाटिका में से पुष्प संग्रह करते समय का वर्णन था, तथा साथ ही सखी ने जब उन्हें देखा तो वह भाव विवल हो गई तथा उसकी जो दशा हो गई उसके बारे में कल के पद में बताया गया था कि किस प्रकार उसका शरीर अत्यंत पुलकित हो गया, नेत्र प्रेमाश्रुओं से परिपूर्ण हो गए। अब वह सखी जब दूसरी सखियों को एवं सीता जी को जब उनके बारे में बताती हैं, उनका परिचय देती हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन करने का प्रयास करती हैं, तो उस समय वह वर्णन किस प्रकार करती हैं वह इस पद में देखिए। तो आइए देखते हैं अगला पद। देखन बाग कुंवर दुई आए, वै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी। एक कहीं नृपसुत तैयारी, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारी, हीने सोबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जह तह सब लोगु, अवसि देखी हैं देखन जोगु। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिसी, जन से सुमृगी सभीत। सखी अन्य सखियों से राम और लक्ष्मण के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं कि देखन बाग कुंवर दोई आए, वै किशोर सब भांति सुहाए। यहाँ पर दो कुंवर राजकुमार उपवन देखने के लिए आए हैं। वै किशोर सब भांति सुहाए, उम्र में वे किशोरावस्था के हैं और वे अत्यंत ही सुंदर है, सब तरह से सुंदर है। कहने का आशय अत्यंत सुंदर हैं, उनका रूप अलौकिक है, उनके मुखमंडल पर तेज है। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उनमें से एक श्याम वर्ण के हैं तथा दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनकी सुंदरता का मैं वर्णन किस प्रकार करूं? अपने आप को वो उनका सौंदर्य वर्णन करने में असमर्थ पाती है तथा कहती है कि मैं उन दोनों का वर्णन उसी प्रकार नहीं कर सकती जिस प्रकार की गिरा अनयन नयन बिनु बानी। मैं क्यों नहीं कर सकती उन दोनों के सौंदर्य का वर्णन? क्योंकि मेरी जो वाणी है उसके पास नेत्र नहीं है, तथा नयन बिनु बानी, तथा जो नेत्र हैं उनके पास वाणी नहीं है। देखिए, तुलसी अपने राम के, अपने इष्ट देव के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार करते हैं। शायद ही इससे ज़्यादा सुंदर कोई वर्णन हो सकता है। सखी कहती है कि मेरी जो वाणी है उसके पास क्योंकि नेत्र नहीं। यदि मैं वाणी से कहूँ कि उनके सौंदर्य का वर्णन करो तो क्योंकि उसने देखा नहीं है, वह वर्णन किस प्रकार करे। और यदि नयनों से कहूँ कि तुम वर्णन करो तो वह वर्णन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास वाणी नहीं है। कहने का आशय यह है कि देखा नेत्रों ने है तथा वर्णन वाणी को करना है। जिसने देखा है उसे वर्णन नहीं करना, तो यह वर्णन किस प्रकार अपनी वास्तविकता को उजागर कर सकता है, अपनी वास्तविक जो स्थिति है उसको वो किस प्रकार बता सकता है। कहने का आशय यह है कि किसी भी प्रकार उनके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस तरह तुलसी अपने इष्ट देव राम का वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, ठीक उसी तरह मैं कहना चाहूँगी कि इस पंक्ति का गिरा अनयन नयन बिनु बानी, संभवतः इसकी व्याख्या किसी भी भाषा में कितना भी विद्वान क्यों न हो, यह पंक्ति भी व्याख्या करने के लिए
इसमें सभी अपने आप को असमर्थ पाएंगे। यह पंक्ति इसी प्रकार की है, इसे केवल पढ़कर इसका आनंद लिया जा सकता है। कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, लेकिन इस पंक्ति में जो भाव है उसे वह अपनी वाणी से अभिव्यक्त नहीं कर सकता। सुनी हर्षि सब सखी सयानी, सिय हिय अति उत्कंठा जानी, एक कहीं नृपसुत दयाली, सुने जे मुनि संग आए गाली। सखी की इस बात को सुन करके सभी सखियाँ जो कि चतुर थीं, समझदार थीं, वे सब हर्षित हुईं, वे प्रसन्न हुईं। सिय हिय अति उत्कंठा जानी, और सीता जी ने अपने हृदय में अत्यंत उत्साह का, उमंग का, उत्सुकता का अनुभव किया। एक कहें नृपसुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। उनमें से एक सखी कहती है कि हाँ, मैंने भी सुना तो है, मैंने सुना है कि ये राजकुमार हैं और ये कल ही मुनि के साथ आए हैं। सुने जे मुनि संग आए काली, अर्थात मैंने भी इनके बारे में सुना है कि ये यज्ञ की रक्षा करने के लिए मुनि विश्वामित्र इनको लेकर आए थे। इन्होंने राक्षसों का वध किया है, अहिल्या का उद्धार किया है, और फिर उसके बाद कल ही ये विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन सोबस नगर नर नारी। जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी अर्थात अपने मनमोहक रूप का जो जादू है वह सभी पर डाल रखा है। कीन सोबस नगर नर नारी, और उन्होंने अपने अलौकिक सौंदर्य के कारण सारे नगर वासियों को अपने वश में कर रखा है। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही, इसका प्रमाण भी है। क्या प्रमाण है? वर्णत छवि जह तह सब लोगु, अवश्य देखी है देखन जोगु। इसका प्रमाण देती हुई सखी कहती है उनका सौंदर्य अलौकिक है। यह इस बात से पता चलता है कि उनकी छवि का वर्णन यहाँ वहाँ यानी पूरी जनकपुरी में जहाँ भी लोग हैं उनके इस रूप सौंदर्य का वर्णन सभी लोग कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि अवश्य देखी हैं देखन जोगु। ऐसे अलौकिक सौंदर्य के स्वामी जो हैं, जिनका कि यहाँ वहाँ सभी जगह वर्णन किया जा रहा है, उनके सौंदर्य की प्रशंसा की जा रही है, वो वास्तव में देखने योग्य हैं। उन्हें हमें अवश्य ही देखना चाहिए। तासु वचन अतिशय सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। उसके इन मधुर वचनों को सुनकर के सीता जी अत्यंत आनंदित हुई और उनके नेत्र भी उनके दर्शनों के लिए व्याकुल होने लगे। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसी सखी को आगे करके कि बताओ कहाँ है वो राजकुमार, उसी सखी को आगे करके सीता आगे चल दी उनके राम और लक्ष्मण के दर्शन के लिए, अपने स्वामी राम के दर्शन के लिए। क्योंकि प्रीति पुरातन लखई न कोई, वे उनकी ओर आकर्षित हुई, और आकर्षित होने का जो कारण था, उनका जो पुराना प्रेम है उसके बारे में कोई नहीं जानता। पुराना प्रेम क्या है? राम विष्णु के अवतार हैं, सीता माँ लक्ष्मी के अवतार हैं। इस भूमि पर वे नर लीला कर रहे हैं, तो उनका तो प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है। उनके उस पुराने प्रेम को कोई भी नहीं जान पाया, किंतु सीता जी उसी प्रेम की वशीभूत होकर के राम की ओर आकर्षित हुई। सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकति सकल दिशि, जन शिशु मृगी सबीत। नारद के वचनों को सुनकर के कि अत्यंत सुंदर वीर जो स्वामी हैं वो सीता जी को मिलने वाले हैं, इस तरह की नारद की जो भविष्यवाणी थी उसका स्मरण करके सीता के मन में अत्यंत पवित्र प्रेम उत्पन्न हुआ। उपजी प्रीति पुनीत, प्रेम तो उत्पन्न हुआ किंतु कैसा पवित्र प्रेम उत्पन्न हुआ। चकित बिलोकति सकल दिशि, जन शिशु मृगी सभी। तो वो आश्चर्यचकित होकर के सभी ओर इधर उधर सभी ओर देखने लगी कि राम कहाँ हैं। और वो जब देख रही थी ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मृगशाविका इधर उधर भयभीत होकर के देख रही हो। यहाँ सीता भयभीत नहीं थी, किंतु उनके मन में एक तरह का संकोच था, एक तरह से जो लज्जा का आवरण था वह उनके ऊपर था। इसलिए वे चारों ओर जब देख रही थी तो उनके मन में कहीं ना कहीं यह बात थी कि मुझे इस तरह देखते हुए
कोई देख ना ले। इस संकोच के कारण वे उनकी ओर देखना चाहती हैं, कभी उधर दृष्टि डालती हैं, कभी वहाँ से हटा लेती हैं और देखती हैं कि राम कहाँ हैं। तो इस तरह उनकी जो उपमा दी है वो मृगशाविका की उपमा सीता जी को दी गई है। तो इस प्रकार ये जो पद है इसमें सीता जी को जब सखी बताती है, राम के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करती है, तो उनके मन में जो राम के दर्शन के प्रति उत्कंठा उत्पन्न होती है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। यहाँ कवि ने जो मिलन की प्रस्तावना है उसका बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर किया है। काव्य आलंकारिक दृष्टि से देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास है, काव्यलिंग है, उपमा अलंकार आदि अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।